गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और आज हमारी जो सिंप्लीफिकेशन की 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम सिंप्लीफिकेशन पे बना चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वे नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5। तो देखिए आज हम इसमें क्या सीखेंगे। इससे पहले पार्ट 4 में हमने कुछ बताया था, आपको एक फार्मूला लिखा था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अगर हमें पहली n सम संख्याओं का योग निकालना है तो क्या है फार्मूला, n+1 फार्मूला लगाया जाता है। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं ये देखिए। अगर प्रश्न ये कहा जाए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम सम संख्याओं का योग, यानी कि पहली 15 सम संख्याओं का योग बताना है। सम संख्या कौन सी होती है? 2, 4, 6 एंड सो। कितने पद हैं ये? 15 पद हैं। लास्ट का पद नहीं बचा कि लास्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, उसका हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। 15 पदों की संख्या है तो बस 15 गुणा 16, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 15 225 में 2 जोड़ दिया 240 आ गया। तो इस प्रकार हमारा जो है 15 सम संख्याओं का जो योग आया है वो 240 आया है। प्रश्न में ऐसे भी लिख सकता था कि 2 से लेकर के 15 तक की 15 पदों का योग बताइए। इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी बोल सकता है कि 2, 4, 6 एंड सोन 15 पदों तक का योग बताइए। तो योग क्या आएगा इसका? 240 आएगा। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी दिया जा सकता है। वो कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सोन 40 तक। अब यहाँ क्या लिखा है? देखो यहाँ लिखा है पदों का योग, यानी कि 15 पद हैं, मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार। लेकिन यहाँ ये क्या है? 40 लास्ट का नंबर है। 2 से स्टार्ट होकर के 40 तक की काउंटिंग चल रही है। अब ये कितनी संख्या होंगी? देखो सम संख्या चल रही है, 2 का अंतर है। 2 से लेकर के 2, 4, 6 कितनी संख्या होंगी पता है? ये 20 संख्या होंगी। कितने पद होंगे? ये 20 पद होंगे। अगर हमें इनका योग निकालना है तो 20 गुणा 21 कर दो, बस 21 दूनी 42, 420 आंसर। ये तरीका लगाना है। अगर सम संख्या का योग कहेगा तो आपको ये तरीका लगाना है। ओके, तो ये तो हुई बात सम संख्या के लिए। अगर ऐसे कहेगा या ऐसे कहेगा, ठीक। उसके बाद कुछ और भी कह सकता है। क्या कह सकता है कि प्रथम सम संख्याओं, प्रथम थोड़ा सा चेंज करके देगा कि प्रथम 50 से छोटी सम संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? प्रथम 50 से छोटी सम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों देखिए, प्रथम 50 छोटी सम संख्याओं का योग। अब इसमें कहा है कि 50 से छोटी सम संख्याओं का। अब सम संख्या बताइए कहाँ से होंगी? देखिए इसी क्वेश्चन के मतलब हम लिखेंगे तो 2, 4 से लेकर के कहाँ तक आएंगी? 48 तक आएंगी, क्योंकि 50 से छोटी 48 तक आएंगी। और जब ये 48 तक आएगी तो n का मान कितना निकलेगा? 24। 2 से इसे भाग कर दो, n का मान निकल के आ जाता है। तो 24 सम संख्याओं का योग बताना, तो सीधा तरीका 24 गुणा 25, इनकी गुणा कर देंगे। 24 का वर्ग होता है 576 और 576 में 24 जोड़ दिया 600 आ गया। इस तरीके से इनकी हमने गुणा कर दी, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार एक ही सवाल को कितने तरीके से घुमा के दे सकता है।
सीधा सीधा भी कह सकता है कि 15 सम संख्याओं का योग बताओ, या ऐसे लिख देगा 2 4 6 15 का योग बताओ, 15 पदों का योग, या फिर ऐसे लिखेगा कि 2 4 6 840 तक का टोटल बताओ, या इसको ऐसे भी कह सकता था कि 50 से छोटी छोटी सम संख्याओं का योग बताओ। तो ये रूल था सम संख्याओं का योग निकालने के लिए। चलिए अब हम विचार करते हैं विषम संख्याओं के लिए। विषम संख्याओं के लिए भी क्या रूल है देखिए। अब बात आ जाती है प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, उसका सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है, यानी कि जितनी संख्या होंगी ना विषम उसका स्क्वायर कर दो। प्रश्न कैसे बनेगा इस पर ये देखिए, यहाँ पे लिखा जाएगा कि प्रथम 12 विषम, प्रथम 12 विषम संख्याओं का, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग बताइए। मतलब कितनी भी संख्या दे देगा, पहली प्रथम जरूर लगा होना चाहिए। तो प्रथम 12 कह दे, 10 कह दे, 15 कह दे, 20 कुछ भी कह दे, कितनी भी विषम संख्या कह दे उसी का वर्ग कर दो बस। 12 का वर्ग 144 आंसर। विषम संख्या का ये तरीका है, कितनी भी विषम संख्या कह दे। अब इसी प्रश्न को दोबारा कैसे देगा, दूसरे तरीके से देखिए, 1 3 5 7, यही तो विषम संख्या होती है। 1 3 5 7 से लेके कह देगा कि 17 तक का टोटल बताओ, या तो ये लिख देगा 17 पदों तक, 17 पदों का। एक बात तो ये आएगी कि 17 पदों का योग बताओ, 17 पदों का योग बताओ, तो 17 का वर्ग कर दो, जितने पद होंगे उसी का हमें वर्ग करना है। क्या करना है हमें, उसी का वर्ग करना है। 17 का वर्ग 289 होता है। अब दूसरी चीज इसको क्या कह सकता है, 1 3 5 7 एंड सो, यहाँ लिख देगा 25 तक योग। अब 25 तक का योग बताइए, 1 3 5 7 से लेके 25 तक का टोटल बताइए। तो अब 1 से 25 तक, अभी पदों की संख्या नहीं है 25, पहले पदों की संख्या लिखी हुई थी कि 17 पद। अब इसमें बताइए कि पद कितने होंगे, 1 से लेकर के 25 तक कितने पद होंगे। देखिए ये संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, अगर 2 से कटने वाली नहीं है तो इसमें 1 जोड़ दो, 26/2 कर दो, तो ये कितने पद होंगे, 13 पद होंगे। 1 से 25 तक का जो पद होंगे वो 13 होंगे, तो बस 13 का स्क्वायर कर दो, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। इस प्रकार अगर यहाँ से लास्ट तक ऐसे दिया हुआ होगा तो हम इससे संख्या निकाल सकते हैं। ओके, ये 2 से नहीं कटती है, लेकिन इसमें एक संख्या जोड़ के अगर ये 2 से कट जाती तो हम ऐसे कर सकते थे। वो देखिए कैसे आ सकता 2 से कटने वाला, ऐसे दिया जाएगा कि प्रथम 22 से छोटी, प्रथम 22 से छोटी विषम संख्याओं का योग बताओ, विषम संख्याओं का योग बताइए। अब क्या दिया है कि 22 से छोटी संख्या, तो यानी कि देखिए 22 से छोटी छोटी कह दिया, जिससे छोटी छोटी कहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 22 से छोटी का मतलब 21 तक का टोटल निकालना। किसका टोटल निकालना हमें, 21 तक का, 1 3 5 एंड सो इनका टोटल निकालना, सही है। तो अब देखिए 22 से छोटी है यानी कि 21 है, तो 21 से अगला नंबर क्या होता है 22, 22 का आधा क्या करेंगे हम 11 करेंगे। क्या करेंगे 11, क्योंकि जहां तक जो लास्ट का टर्म होगा ना हमारा लास्ट वाला टर्म, उसमें अगर वो विषम है तो 1 बढ़ा के उसका वर्ग कर दो, आधा करके 1 बढ़ाया 22 आया, 22 का आधा 11 का वर्ग कर दिया, ठीक है। अगर सीधा ऐसे कहता है कि 22 से छोटी विषम संख्या, तो 22 का आधा करा हमने 11 का वर्ग कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रश्नों को घुमा करके दे सकता है। सम संख्या और विषम संख्या के लिए ये हमारे 2 टिप्स हो गए। चलिए अब कुछ नेक्स्ट सीखते हैं। सम और विषम का योग निकालने का मेथड आप सीख चुके हैं, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। और देखिए अगर इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता क्वेश्चन में, प्रथम 10 तक विषम संख्याओं का योग
विषम संख्याओं का योग बताना, मतलब 10 तक विषम संख्याओं का योग, मतलब 9 तक, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग बताना। तो कितने टर्म होंगे उसमें, 1 से लेके 9 तक कितने पद होंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रथम 10 तक, तो जहाँ तक लगा दिया, इसका आधा कर दो, 5 आ गया, और इसी का जो वर्ग आएगा वो हमारा आंसर होगा। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, इन सब का टोटल आया है 25, क्योंकि 10 तक की विषम संख्या ली है। तो सीधा सीधा अगर वो ये कहते कि 10 तक विषम संख्याओं का योग बता दो, तो 10 तक कहा है तो बस उसका आधा करके वर्ग कर दो, 10 तक विषम संख्याओं का वर्ग कहता है। तो दूसरी चीज, अगर ये कह दे कि प्रथम 30 तक सम संख्याओं का योग बताइए। अब आ जाती है बात सम संख्या की। प्रथम 30 तक सम संख्या का योग बताइए। 30 तक कितनी संख्या होंगी, तो वो जहां तक भी कहेगा, सम कहे या विषम कहे, उसका आधा ही करते हैं। तो इसका आधा कर दिया तो वो हमारा n का मान 15 आ गया, ठीक। लेकिन सम संख्या का योग निकालने का क्या फार्मूला होता है, n गुणा n+1, n और n+1, यानी कि इन दोनों की गुणा, 16 पंजे 80, 240 आंसर। इस तरीके से ध्यान देना है कि अगर प्रथम 30 तक सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे, तो n का मान निकालने का तरीका है कि उसका आधा कर दो। अगर वो विषम संख्या है तो उसमें 1 बढ़ा के आधा कर दो, n का मान निकल के आ जाता है। और फिर अपना सम वाला है तो n+1 लगा देंगे, विषम का है तो n² कर देंगे। ये तरीका होता है योग निकालने का, ठीक। तो सम और विषम से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए एक सूत्र ये भी हमने बताया था आपको पहले, पार्ट 4 में बताया था ये, कि अगर स्क्वायर यदि उन संख्याओं के वर्ग दिए हैं तो वर्गों का टोटल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। अब इसको यूज करके कुछ सवाल देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें 1 से लेके कुछ भी कह देगा, 1 से लेके कहीं तक का भी वर्ग बोल दे। मान लीजिए हमने कह दिया कि 1 से लेके 12 तक का टोटल निकाल दो, 1 से लेके 12 तक के वर्गों का टोटल निकाल दो, तो बस इसमें n की जगह 12 लगा देंगे। क्या करेंगे, n की जगह 12 लगा दो, डायरेक्टली चलेंगे थोड़ा सा, तो 12 गुणा 12 में 1 जोड़ा 13, 12 दूनी 24 में 1 जोड़ दो 25 आ गया, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 50 की गुणा कर दो 13 पंजे 65, 650 आंसर आ गया। इस तरीके से फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक से लेके जहां तक भी स्क्वायर दे रखे होंगे ये फार्मूला लगेगा। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, लिख दिया जाएगा कि 6 का वर्ग, 7 का वर्ग एंड सोन 20 का वर्ग, इनका टोटल बताइए। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है ये 1 से स्टार्ट होता है। अगर 1 से स्टार्ट होगा तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 से दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 1 से लेकर के 5 तक का टोटल घटा देंगे। पहले 1 से 20 तक का निकालेंगे इसी फार्मूले से। कैसे निकालेंगे, देखो इसी फार्मूले से 1 से 20 तक का, तो क्या करेंगे, n की जगह 20 लगा देंगे। n की जगह क्या लगा देंगे, 20। तो 20 गुणा 21 और 20 दूनी 40 और 1 41, माइनस कर देंगे 1 से लेके 5 तक का। अब 1 से 5 तक का टोटल इसी के आधार पर 1/6, 5 गुणा 6 और 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो वो कॉमन ले लो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो 1/6 कॉमन है और भी कुछ कॉमन है, 5 कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। इधर क्या है, देखो एक चीज देखो, 5 6 30, चलो इसे काट देते हैं, काटते रहेंगे, काट देंगे तो फिर ये कॉमन निकालने में थोड़ा दिक्कत सी होगी, कोई बात नहीं। ऐसे एक काम कर रहे हैं कि 5 भी कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने कितना कॉमन ले लेते हैं, 30। देखो 5 6 30 है, 30 का मतलब
10 कॉमन ले लो, कितना भी ले सकते हैं वैसे तो हम, ज़्यादा से ज़्यादा। हमने क्या किया, 10 कॉमन लिया, मतलब ये तो हो गया 5 हम 30, तो 3 बचा देंगे यहाँ पे, और 10 यहाँ से लिया तो यहाँ 2 बचा दिया, तो यानी कि 2, 21 दूनी 42 गुणा 41 माइनस क्या बचा, 5 हम 30 में से 10 चला गया, 3 गुणा 11 33 बच गया। थोड़ा सा अगर और छोटा करना चाहो तो 3 कॉमन और ले सकते हैं, सही है। उसके बाद अपना घटा देंगे ऐसे, 2 3 6 कर लो, 2 पंजे 10 कर लिया, 5/3 आ गया हमारा, इन दोनों की गुणा कर लो और 33 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉमन लेना चाहे तो कॉमन भी आ रहा है वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 42 41 की गुणा कर देते हैं, 42 और 41 की गुणा कर देते हैं, 1722। 1722 में से 33 घटा दो डायरेक्ट, 12 में से 3 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 1689 आ गया, ये हमारा 1689 आ गया। अगर 3 से कट सकता है तो काट दो इसे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 3 9, 5 की गुणा कर देंगे आंसर, 5 3 15 का 5, हासिल लगाए 5 3 31 का 1, हासिल लगे 3 5 में 25 और 3 28, 2815 आंसर। तो अगर स्क्वायर दिया है तो हम फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा तरीका है स्क्वायर निकालने का। अगर 1 से नहीं दिया है, 6 से यानी कि बीच में से कहीं से भी दिया हो, तो पहले 1 से टोटल का निकाल लो और फिर जितने कम हैं उनका घटा दो, तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर निकल के आ जाता है। तो ये स्क्वायर निकालने का फार्मूला है। इसी प्रकार एक घनों का टोटल निकालने का भी फार्मूला होता है। घनों का देख लीजिए, 1 का घन, 2 3, यानी कि 1 2 3 के क्यूब का टोटल, और कहाँ तक, कहीं तक भी हो तो वो हम n के स्थान पर लगा देते हैं, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। 1 से लेके कहीं तक का भी निकाल लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि 1 से लेके हमें निकालना है 15 तक का टोटल, 1 से 15 तक का टोटल, देखो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन करिए हमने, तो 15 गुणा 16/2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना, तो 2 8 16, 15 8 120, 120 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, और 1 0 के 2 0 लगा दिए। तो इस प्रकार 1 से लेके कहीं तक का भी टोटल निकाल सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन बन सकती है, कौन सी वाली कंडीशन, कि हमने दिख दिया 6 से, हमने तो 6 से 11 तक का टोटल निकालना है, 6 से लेके 11 तक का टोटल निकालना है, 6 7 एंड सोन 11 तक का टोटल निकालो, तो 1 से लेंगे 5 तक का टोटल घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 1 से 11 तक का इसमें वैल्यू लगा रहे हैं, 11 गुणा 12/2 का स्क्वायर, माइनस 1 से 5 तक का टोटल, तो 5 गुणा 6/2 का स्क्वायर, ये तरीका लगा दिया हमने बस, 2 6 12, तो 11 6 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 6 पंजे 30 का 2 3 6 5 15 का स्क्वायर, 225, 66 का स्क्वायर निकाल दो, 50 से 16 ज़्यादा है, 16 का वर्ग होता है 256, 2 कैरी हो जाएगा, 16 ज़्यादा है तो 16 इसमें को जोड़ दिया हमने, 82 आ गया, 82 का आधा होता है 41, तो 41 हमने ले लिया, 41 में 2 जोड़ दो, 2 हासिल भी थे हमारे, तो 41 में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, 4356 आ गया, और 225 हम इसमें से घटा देंगे। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा आंसर आ गया 4131। तो इस प्रकार घनों का टोटल निकालना हो या स्क्वायर का टोटल निकालना हो, हाँ आप जो है इन फार्मूलों के आधार पर निकाल सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कंटिन्यू, यानी कि 1 2 3 हो या 6 7 8 से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कोई अक्षर गैप हो, तभी ये फार्मूला इसमें लगाया जाता है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
अब अभी हमने बताया था कि जो हमारे स्क्वायर होंगे वो बिल्कुल कंटिन्यू होंगे 1 2 3 से लेके। अगर ऐसी कंडीशन ना हो तो कंटिन्यू नहीं है हमारे पास 2 4 6। अब देखो ये सम संख्या रखी है। अब हम सम संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे, सम संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे हम, तो इसका तरीका आप देखिए ध्यान से। अगर सम संख्याओं का टोटल निकालना है तो कितनी सम संख्या होंगी ये बताइए। 2 से लेके 20 तक जा रही है, 10 संख्या है, 2 से इसे डिवाइड कर दो तो ये 10 संख्या है। तो 1 से लेके 10 तक का, 1 से 10 तक का वर्ग निकाल देंगे, 1 से 10 तक का वर्ग, और उसमें 2 की पावर 4। इसका तो तुम बेस देखना चाहो तो बेस का मतलब ये है कि हमने सब में से 2 2 कॉमन ले लिया, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 सबका बाहर आएगा, क्योंकि घात भी है सबकी, तो 2 की घात 2 सबका कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे बचेगा 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 एंड सो 10 की घात 2। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब वही वाला बन गया कि 1 से लेके 10 तक का हमें टोटल निकालना है। ठीक, तो 2 की घात 2 तो 4 होता है। अब इसका हम फार्मूला लगा रहे हैं 1/6 क्या होता है फार्मूला, n+1 और 2n+1 यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21, ये फार्मूला होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपना, 2 दूनी 4 और इसे काट दो, सॉरी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3 सत्ते 21 कर लिया हमने, 11 सत्ते 77 दूनी 154 और 1 जीरो लगा दिया। तो इस तरीके से ये 1540 आ गया। तो अब आपको अगर एग्जाम के हिसाब से अप्रोच लगानी है तो आप क्या करोगे कि इस वाली लाइन को हम स्किप कर देंगे, ये हमें केवल समझाने के लिए लिखी है, वरना इसको तो भूल जाना। बस ये ध्यान रखो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 गुणा में और 1 से लेके 10 तक के वर्गों का सूत्र लगा दो, 1 से 10 तक के वर्गों का टोटल हमने लगा दिया, बस 4 गुणा में वो लगा दिया जाएगा अगर सम संख्या दी हुई है तो। ठीक, इस प्रकार से करना है। इसी पैटर्न पे चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर 2 का वर्ग आ जाए 2 4 6 एंड सोन, और यहाँ पे लिख दिया जाए कि 30 तक का टोटल बताओ, तो बिल्कुल शॉर्ट में देखिए आप कैसे करेंगे। इसे सम संख्या का वर्ग चल रहा है तो 4 गुणा में लिख दो 1/6 और इसे 2 से भाग करा तो 15, n का मान 15 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, n का मान 15 रख दो, उसी फार्मूले में रख दो, n+1 2n+1 यानी कि 15 दूनी 30 और 1 31/6। ये चाहे बटे में यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10, 31 की 16 की गुणा करके 1 जीरो लगा देंगे, तो 16 का ना 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 16 के 48 और 1 49 और 5 दूनी 10 का 1 जीरो लगा दिया। तो इस प्रकार से आंसर आ गया, सम संख्याओं के वर्गों का टोटल निकल के आ गया। तो अगर हमें सम संख्याओं के वर्गों का टोटल निकालना है तो हम ये अप्रोच लगाएंगे। ठीक, अब इसी पर अगर विषम संख्याओं का आ जाए तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर विषम संख्याओं का टोटल निकालना हो, अब हम लेते हैं विषम संख्याओं की बात। 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग एंड सो हमने यहाँ पे लिख दिया 11 का वर्ग। अब हमें 1 से लेके 11 तक के वर्गों का टोटल बताना है। ठीक, अब यहाँ से आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज कम है। एक चीज देखिए, अगर इसमें क्या कमी लग रही पता है, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग एंड सोन 10 का वर्ग। अगर ये 10 का वर्ग और आ जाता इसमें तो ये 1 से लेके 11 तक का टोटल नहीं बन जाता। ये विषम विषम है, अगर ये सम और इसमें को ऐड हो जाती तो ये हमारी कंटिन्यू बन जाती 1 से लेके 11 तक का। ठीक है, 1 से लेके 11 तक का टोटल बन जाता। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सम हमने इसमें मान लिया और 1 से 11 तक का टोटल निकाल दिया। तो 11 गुणा 12, 11 दूनी 22 और 1 23, ये आया है लगातार 1 से 11 तक का टोटल। सम भी है इसमें और विषम भी है। तो अब विषम वाला घटा दो, यानी कि इनका टोटल घटा दो, तो
इनका टोटल घटाने के लिए अभी जैसे पीछे निकाला था हमने कि दो सम संख्या है तो 4 गुना में 1/6। n का मान क्या लिया जाएगा इसके लिए 5। ये कितनी संख्या है? 5 संख्या आएंगी। तो 5 6 5 दूनी 10 और 1 11, वहां आ जाएगा 5 गुना 6। तो इस प्रकार ये हमारी संख्या आ गई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बस 6 से इसे काट दो, 2 बार करो, 6 से ही 6 खत्म कर दो। अब हमारा इधर बच गया 23 दूनी 46 गुना 11, 46 गुना 11 इसमें गुणा कर दो। 46 की 11 से गुणा भी करते हैं, चलो यहाँ लिख दिया। अब 11 5 चौक 20 और 11 दूनी 22, 220 हमारा ये आया। 5 चौक 20 और 11 की गुणा कर दो। अब इनकी गुणा करते हैं हम, तो 6 6 4 10 का जो यहाँ से लगा ये 506 में से 220 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 गया, 286 हमारा आंसर। तो 1 3 5 11 विषम संख्याओं का वर्ग। अगर विषम संख्याओं का वर्ग आता है तो जो लास्ट में दी होगी, पहले तो n की जगह वो संख्या लगा दो, उसके बाद उससे कम वाली जो सम संख्या होगी वहां तक का टोटल घटा दो, सम संख्याओं का घटा दो, विषम संख्याओं का बच जाता है। तो ये अप्रोच आपको लगानी है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अगर आपके माइंड में अभी कोई डाउट है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट्स तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इसी में अगर हम कह दें कि 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग एंड सोन 13 तक का वर्ग बताना आप कहेंगे, तो डायरेक्टली अप्रोच देखना आप। अब थोड़ा सा हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे थोड़ा माइंड में कि 1 से लेके 13 तक का, तो 13 n+1, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, n+1 और 2n+1 यानी कि 13 दूनी 26 और 1 27 बटे में 6 भी चलता है। अब इसमें हम माइनस करेंगे। 13 से छोटी सम संख्या होती है 12 और 12 का आधा कर देते हैं। 4 तो बाहर लगाना ही होता है, आधा कर दिया तो 12 का आधा कितना हो गया 6, तो n का मान चलेगा 6, तो 6 और 1 7, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में आता है 6, यानी कि n का मान 6 लिया, यहाँ n का मान 13 लिया। ठीक, इस टाइप से चलना है काम। 6 से 6 खत्म, 6 से 6 खत्म। इसमें 3 दूनी 3 9 27, 2 7 14, ये काम खत्म। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। 13 7 91 और 13 7 91 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 9 और माइनस के 4, तो 9 माइनस के 4 5 आ गया बस। तो 5 ही करना, 5 5 9 45, 455 हमारा आंसर आया। तो 455 इस प्रकार हमारा आंसर है। अब चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करके दे सकते हैं। 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड सो 27 का स्क्वायर, इनका टोटल निकालिए। 3 का स्क्वायर, 6 का, 9 का, 27 तक का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अब ऐसी कंडीशन में ये सब 3 के मल्टीपल रखे हुए हैं, यानी कि 3 का ना 3 दूनी 6, 3 3 एक 3 की टेबल चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 3 3 3 सबका कॉमन आया और वो स्क्वायर भी बाहर आएगा, तो 3 का स्क्वायर अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 1 2, यानी कि 1 का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। देखिए कारण क्या, इसका अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसका एक बेस समझ लो आप। अगर 6 का स्क्वायर है तो 6 के स्क्वायर को हम कह सकते हैं 2 गुना 3, और दोनों का ही स्क्वायर है पूरे का, और जब पूरे का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। ये हमने कॉमन ले लिया बाहर को, तो बचा नहीं अंदर 2 की घात 2। तो इस प्रकार जब हम 3 से काट रहे हैं तो 3 की घात 2 बाहर ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2 का वर्ग। तो ये तरीका होता है डायरेक्ट वाला। तो हम 3 की घात 2 कॉमन ली, यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर 2 का, बस डायरेक्ट देखो 1 से लेके 9 तक का टोटल आ जाएगा, बस 1 से लेके 9 तक का। पहला सवाल हम थोड़ा बेस से करा रहे हैं,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 नम 27 का। अब ये बन गया हमारा वही वाला फार्मूला कि 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर, 3 का वर्ग होता है 9, n का मान क्या चलेगा 9, 9 10, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 6 ले लिया, काट दो इसे, 3 दूनी 3 3, 2 पंजे 10, ये हमारा आ गया 9 के 27 पंजे 135 गुणा में 19, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 का 5 हाथ से लगे 19 देर, अब इसमें 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 19 पंजे 95 का, 19 पंजे 95 का 5 हाथ से लगे 19 से 57, 57 और हाथ से कितने लगे थे 9, 57 और 9 कितने हो गए 65, 65 का 5 हाथ से लगे 6, 19 का 19 और 6 25। इस प्रकार ये हमारा आंसर आया 2555। तो अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के मल्टीपल थे, ये 5 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, 4 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, 6 के मल्टीपल भी हो सकते हैं, किसी के भी मल्टीपल हो सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन देख लो, चलो इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देते हैं। अगर बात आ जाए 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का 4 8 12 एंड सो 20 तक का, 4 8 12 20 तक। चलो और आगे तक ले लो, यहाँ तक ले लेते हैं हम 48 तक ले, थोड़ा बड़ा ले ली वैल्यू हमने। तो अब इसमें देखिए सब 4 के मल्टीपल हैं, सही है। तो 4 का स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, 4 से लास्ट वाले को डिवाइड कर दो, 12 आ गया, तो बस n का मान 12 लगा दो। तो 12 गुणा 13, 12 दूनी 24 और 1 25 और बटे में क्या चलता है सबके 6। अब यहाँ पे इसे काट देंगे, ये 4 का वर्ग है 16 है इसकी वैल्यू, तो 6 दूनी 12। अब हम इसे क्या लिखेंगे 16 गुणा 25 दूनी 50, 13 गुणा 50। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 13 पंजे 65 आ जाएगा, चाहे इसकी इसमें कर लो पहले, बाद में करो, इसमें बाद में कर देंगे। मल्टीप्लाई करनी है किसी भी तरीके से कर लो, 16 दिया 48 का 8 हाथ से लगे 4, 16 का 16 और 4 20 गुणा 50, 0 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, 4 से लेके 48 तक के वर्गों का टोटल। इस प्रकार से हम कुछ भी दिया हो, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल या 6 का मल्टीपल, हम निकाल सकते हैं।